हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको अगस्त कॉमेट के 3 स्तरों के नियम के बारे में यानी कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। अगस्त कॉमेट एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1839 में समाजशास्त्र शब्द को हमारे सामने रखा। अगस्त कॉमेट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं अगस्त कॉमेट के 3 स्तरों के नियम के बारे में। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कॉमेट का 3 स्तरों का नियम एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1822 में जब कॉमेट 24 साल के थे तब उन्होंने ये जो नियम है हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इस नियम के तहत उन्होंने ये बताया है कि मानव का बौद्धिक विकास यानी कि मानसिक विकास या आप मेंटली डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ये कैसे होता है। और जो मानव का मानसिक विकास है वो 3 स्तरों से होकर गुजरता है। तो आइए अब अगस्त कॉमेट के 3 स्तरों की बात करते हैं। पहला जो स्तर है वो है धार्मिक स्तर यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्तर में व्यक्ति द्वारा ये धारणा बनाई जाती है कि संसार में जो सभी चीजें हैं वो अलौकिक शक्तियां यानी देवी देवताओं या आत्माओं के रूप में कहीं ना कहीं कार्य कर रही हैं। और संसार की सभी वस्तुओं में ये शक्ति मौजूद है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, समुंदर, आग आदि इन सभी चीजों में ये शक्ति कार्य कर रही है। समाज में कोई भी प्राकृतिक घटना हो जैसे सूखा, बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि, इसके पीछे मानव को सिर्फ एक ही कारण दिखाई देता है और वो कारण है देवी देवताओं या ऐसी ही अन्य अलौकिक शक्ति का होना। ये विचार ठीक है या गलत, ये दूसरी बात है, पर धार्मिक स्तर में जो मनुष्य है वो इसी विषय पर सोचता है। कॉमेट के अनुसार भी इस तरह के 3 उपस्तर हैं। ए, जीवित सत्तावाद यानी फैचिज्म। बी, बहुदेवत्ववाद यानी पॉलीथिज्म। सी, अद्वैतवाद यानी मोनोथिज्म। आइए जीवित सत्तावाद की बात करते हैं। इस उपस्तर में हर एक चीज में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है और उसी के आधार पर जादू टोना में विश्वास किया जाता है। आइए अब बात करते हैं बहुदेवत्ववाद की। इस उपस्तर में मानव अनेक देवी देवताओं में विश्वास करता है। इसमें मानव का मन हर समय भटकता रहता है। तो आइए अब बात करते हैं धार्मिक स्तर के तीसरे उपस्तर अद्वैतवाद यानी मोनोथिज्म के बारे में। इस उपस्तर में अनेक देवी देवताओं के होने के कारण मानसिक उलझनें बनी रहती हैं। इसमें समाज में कोई भी घटना, वस्तु का कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा का आने का जो कारण है वो एक ही देवता है। लोगों का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्तर तात्विक स्तर के बारे में, जिसे हम मेटाफिजिकल स्टेज भी कहते हैं। इस स्तर में ईश्वर एक अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि जो दिखाई ना दे। जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति यानी कि निराकार व्यक्ति के कारण हो रहा है। कॉमेट ने जो तीसरा स्तर दिया है वह है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर यानी कि साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज। इस स्तर के अंदर व्यक्ति तर्क यानी फैक्ट्स के आधार पर इस संसार में हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। इसमें व्यक्ति रियलिटी यानी वास्तविकता में विश्वास करता है। व्यक्ति सिर्फ आंखों देखी पर ही विश्वास करता है। इसमें कल्पना के आधार पर किसी भी विषय पर कोई भी टिप्पणी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो आइए अब हम एक उदाहरण देकर तीनों स्तरों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक वैज्ञानिक है, वो सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड में विश्वास करता है। अगर उसके इकलौते बेटे की डेथ हो जाए तो हो सकता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने आप को नहीं सहारा दे सके। ऐसे में उसको तात्विक यानी कि मेटाफिजिकल विचारों का सहारा लेना ठीक होगा। वह यह सोचकर अपने आप को सहारा दे सकता है कि संसार में मिलना और बिछड़ना, सुख और दुख दोनों को ही सहना पड़ता है। या वो धार्मिक आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप और भी एजुकेशन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।